हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक और नए सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा सवाल है, काम वासना कैसे आती है। जब हम ध्यान करते हैं तो काम वासना हमें कैसे परेशान करती है, बार बार क्यों काम वासना के विचार आते हैं, कैसे उससे मुक्ति प्राप्त करें, इस सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई भी साधक तपस्या करता है, ध्यान करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि आसन लगाते बैठते ही जो हमारी शरीर की ऊर्जा है, पूरे शरीर में जो व्याप्त है, फैली हुई है, आसन लगा के बैठने से नीचे से ऊर्जा पैरों से सिकुड़ना शुरू होती है और सिकुड़ते सिकुड़ते वह हमारे पहले चक्र मूलाधार की तरफ बढ़ने लगती है। मूलाधार और बाकी के अन्य चक्रों में सभी में चुंबकीय शक्ति होती है जो उस ऊर्जा को अपनी तरफ खींचती है, परंतु हमारे मन के कारण, मन की चंचलता के कारण वहाँ पर ऊर्जा पूर्ण रूप से जमा नहीं हो पाती और शरीर में स्थूलता बनी रहती है, अर्थात मन में स्थूलता बनी रहती है। मन सूक्ष्म होते हुए भी उसको स्थूलता को पकड़ के रखता है, इसी कारण मन में वासना एंट्री करती है। अर्थात समझ में आया होगा शायद आपको कि मन जब तक स्थूलता को पकड़ के रखेगा तब तक वो तरह तरह के संकल्प विचार लाता रहेगा, तो उसमें काम वासना भी सामने आ जाती है। और दूसरा कारण ये है, जब हम भोजन करके ध्यान करते हैं तब हमें काम वासना परेशान करती है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, जैसे ही हमने भोजन किया और वह पहले पेट में जाएगा, पेट में जाकर के फिर वो उसका पाचन शुरू होगा और पाचन शुरू होने के बाद जैसे जैसे जठर अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी, वह उस भोजन को पूरी तरीके से जला के पाचन करने की कोशिश करेगी। उसके बाद वह अग्नि तत्व जो है, जब भोजन को पचा लेता है तो फिर अग्नि तत्व से जो हमारे अन्य तत्व है, जैसे कि जल तत्व है, मिट्टी तत्व है, वो दोनों अपने अपने स्वरूप में अलग हो जाते हैं। तो जल तत्व जो है वो स्वादिष्ठान चक्र में चला जाता है और मिट्टी तत्व जो है, जो मल के रूप में है, वो मूलाधार में है, तो मूलाधार की तरफ चला जाता है। जब हमारे शरीर के अंदर मल भाग में मल रहता है और उस समय हम ध्यान करते हैं, मला से खाली न होने के कारण हम ध्यान करते हैं, तो काम वासना भी प्रबल रूप से तेज वेग में आती है और हमला करती है। और यदि उस वेग को आप सहन कर लो तो बहुत अच्छा, यदि नहीं सहन कर पाओ, आप चाहते हो कि काम वासना ध्यान में आपको परेशान नहीं करे, तो फिर आपको थोड़ा मल द्वार को खाली रख के फिर करना चाहिए। जब भी आप ध्यान करें, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठे, 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, जो भी आपको उचित समय लगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठो। उठ करके सबसे पहले शौच कर लो, शौच से निवृत्त हो जाओ। शौच जा कर के उसके बाद आप ध्यान में बैठो, तो आपको बहुत हल्कापन अनुभव होगा और ध्यान में काम वासना की जो ऊर्जा है वो कभी विघ्न नहीं डालेगी। तो आप सभी से यही मेरा निवेदन है कि जब भी ध्यान करें, पूरी तरह से स्वच्छ होकर के करें। ऐसा नहीं कि स्वच्छ होने का अर्थ है कि आप नहाओ, नहाना इतना आवश्यक नहीं है जितना मल द्वार को साफ रखना अति आवश्यक है। मल ही है जो हमारे ध्यान में जब ऊर्जा मूलाधार चक्र में पहुंचती है, पहुंचने के बाद उसमें पहले से जो मल बना हुआ है, उसी मल के कारण वासनाएं प्रकट होती है। और चाहे अन्न कैसा भी हो, परंतु मन उस वासना को, उस ऊर्जा के सक्रिय होने के कारण बार बार सामने लाता है और आपको ध्यान में वासनाएं दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप उससे बचना चाहते हैं तो जब भी ध्यान करें तो शौच से निवृत्त होकर, शौच जा कर के फिर ध्यान करें। इससे आपको ध्यान में परेशानी नहीं होगी। अब तीसरा कारण है
तीसरा कारण कब क्या होता है कि ध्यान में यदि हमने मान लो कि भोजन के साथ तो होता ही है वासना वगैरह, और यदि हमने पानी भी पिया है, जल भी पिया है, और यदि जल में अच्छे वाइब्रेशंस नहीं है या जल भारी है या ध्यान करने से कुछ समय पहले पिया है, तब भी हमने वासनाएं आ सकती हैं। उसके लिए आप पानी पिए तो गुनगुना पानी पिए, ठंडा पानी नहीं पिए। ठंडा पानी पिएंगे तो आपके पेट को आपके लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसी कारण फिर ध्यान लगेगा नहीं और स्थूलता बढ़ जाएगी। स्थूलता बढ़ानी नहीं है, उसको सूक्ष्मता में लाना है। इसलिए अन्न और जल ऋषि मुनि हमेशा त्याग करते रहते हैं बार बार, और फिर ध्यान करते हैं ताकि ध्यान की ऊर्जा कहीं फंसे नहीं तो जैसे ही आप ध्यान करोगे ऊर्जा ऊपर चढ़ना शुरू होगी तो वो पहले तो अन्न में और जल में ही फंस जाएगी, तो ऊपर चढ़ेगी कैसे। इसलिए आप सभी ध्यान करें तो अन्न और जल को कम से कम 3 घंटा ध्यान करने से पहले 3 घंटा पी ले, परंतु बाद में नहीं। जब और सोच का विशेष ध्यान रखें कि पेट और मल द्वार को पूरी तरीके से साफ रखें, जिससे आपका मूलाधार चक्र आसानी से खुल जाएगा और फिर ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। ये सारे अनुभव मैंने अपने ध्यान के दौरान ही प्राप्त की है, जो आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। आपसे फिर निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उस सवाल का, प्रश्न का उत्तर आपको दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।